नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में किसान संगठन अवध, जिसके अध्यक्ष राजू गुप्ता हैं, उनके पदाधिकारियों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। आखिर क्यों किया गया ये विरोध प्रदर्शन? किसान संगठन को क्या जरूरत आन पड़ी इस प्रदर्शन के लिए? सूत्रों से जानकारी लगी कि लोनी में बुनियादी सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। लोनी में चलने के लिए सड़कें नहीं है, गंदा पानी निकालने के लिए नालियां नहीं है, बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। कब आएगी कब जाएगी किसी को नहीं पता। वहीं बात करें एक और, तो उसमें भी ये कहना आसान नहीं होगा कि बिजली पानी सड़क मतलब पीने का पानी भी लोनी में व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आज सैकड़ों आरओ प्लांट लगे हुए हैं। ये प्लांट पानी बेचते हैं, वह पानी जो लोगों को निःशुल्क मिलना चाहिए, उस पानी को लोनी के अंदर लोग खरीद के पी रहे हैं। ये व्यवस्था है लोनी की। सफाई नहीं, नालियां नहीं, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, तो फिर लोनी में है क्या? जिस तरह देखा जा रहा है, लोनी में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। जिस तरह पूरी लोनी में जगह जगह अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, किसान संगठन को इस समस्या को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हर समस्या की जड़ नगर पालिका नहीं है, कुछ समस्याएं हम लोग खुद पैदा कर रहे हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि लोनी में 160-70 कॉलोनियां हैं जो नगर पालिका के हैंडओवर ही नहीं है। बिल्डर कॉलोनाइजर ने ये कॉलोनियां बसाने के बाद प्लॉट बेचे और बेचकर यहां से रफू चक्कर हो गए। खामियाजा अब यहां पर खरीदने वाले भुगत रहे हैं। इन बातों का भी ध्यान किसान संगठन को रखना चाहिए, लेकिन साथ ही नगर पालिका के संबंधित विभाग कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखे, जिसके लिए किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है। चाहे दोनों दृष्टि हो या शमशाद दृष्टि हो, लगातार जन समस्याओं को लेकर वह सड़कों पर हैं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। लोनी में एलएमसी जमीन पर कोई कब्जा ना कर पाए, सरकारी भूमि खाली रहे, वहां पर लोगों के लिए डिस्पेंसरी बने, स्कूल बने, सामुदायिक भवन बने, इसके लिए संघर्षशील हैं, जिसकी जानकारी अधिकारियों को देते हैं, लेकिन अधिकारी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस तरह से पिछले एक वर्ष से देखा जा रहा है, किसान संगठन यहाँ के स्थानीय परिवारों की जन समस्याओं को उठाते हुए लगातार नगर पालिका चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों को शिकायत ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायतों का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। आखिर लोनी की जनता को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी? लोनी देख लिया जाए और लोनी से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव को देख लिया जाए तो वह गांव लोनी से ज्यादा सुंदर होगा। यहाँ हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे, लोनी के स्थानीय परिवारों की समस्याओं को समझें और उनका निस्तारण करें, जिससे किसान संगठन राजू अवध के पदाधिकारियों को अनिश्चितकालीन धरने की कार्रवाई न करनी पड़े। अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी की नगर पालिका में। लोनी की नगर पालिका में आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं और ये स्थिति दिन पर दिन और गंभीर होती जा रही है। चाहे वो किसान संगठन हो या अन्य कोई संगठन हो, लोनी की समस्या से जनता को त्रस्त देखकर संगठन यहाँ पर ज्ञापन लाते हैं, यहाँ पर शिकायत देते हैं, लेकिन वो ज्ञापन और शिकायत यहाँ पर कूड़ेदान की सुंदरता बढ़ाते हैं। जमीन पर कोई कार्य ज्ञापन और शिकायत के द्वारा नहीं हो रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह लोग कह रहे हैं जो लगातार नगर पालिका के अंदर शिकायत लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं हो रही है। लोनी में चाहे नालियों को लेकर हो बात, चाहे विद्युत को लेकर हो, गलियों को लेकर हो, या फिर सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। पैसा लोनी को मिलता है, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है, लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का रेवेन्यू है लोनी नगर पालिका से, लेकिन उसके बावजूद भी लोनी में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह सभी अधिकारी हैं जो लोनी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ साथी आज अपना शिकायत पत्र लेकर आए हैं। शिकायत पत्र एसडीएम या ईओ साहब को दिया होगा। जानकारी लेंगे कि आज जो शिकायत का मूल रूप है वह क्या है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से
जो किसान संगठन है अवध राजू गुप्ता जी के नाम से पर लगातार शिकायत पत्र दे रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई आज तक सुनिश्चित नहीं हुई है। साथ ही जुड़े हुए भैया, आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज अली है। इम्तियाज अली जी कहाँ रहते हैं? हरदोई रहता हूँ। अच्छा, हरदोई रहते हैं। तो आप बहुत एक लंबा सफर तय करके यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ उपस्थित हुए, आपने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यहाँ आना हुआ है हमारा, जो हमारे साथी हैं किसान संगठन के। ये बार बार यहाँ नगर पालिका में ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन एक भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम यहाँ 40-50 लोग हरदोई से यहाँ आए। तो ये कहना भैया का कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है हरदोई, हरदोई से यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए किसान संगठन अवध, जो राजू गुप्ता जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो। व्यक्ति 500-700 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को जरा भी इंसानियत नहीं है। यहाँ आकर इन लोगों से मिलते, इनकी जानकारी लेते, इनकी शिकायतों को सुनते और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते। मतलब इतनी भी हिमाकत ये अधिकारी नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए क्या बोला जाए। एक और साथी जुड़े हुए हैं, आपका नाम? कुरैशी जी, कहाँ से आए हैं? हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ से आए हैं। लगातार किसान संगठन अवध राजू अपने लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करता है, शिकायतों के निस्तारण की कोशिश करता है। आज की शिकायत को लेकर क्या कहेंगे? सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, सुबह कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? कोई नहीं मिलने आया। तो आपने अपना जो ज्ञापन है वो दे दिया अधिकारी को? वो 10-12 दिन हो गए दिए हुए, और अब मतलब उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहना भैया का कि ज्ञापन दिए हुए लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई यहाँ अधिकारियों ने नहीं की है, समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है। अब जो लोग यहाँ के हैं, लोनी के हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, निस्तारण किसी का नहीं है। और यही कारण है कि इतनी भीषण गर्मी में जो किसान संगठन के पदाधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू इदरीसी है, मैं गाजियाबाद से जिला महासचिव। अच्छा, सोनू जी कहाँ रहते हैं? मैं लोनी मुस्तफाबाद के अंदर रहता हूँ। मुस्तफाबाद कौन सा वार्ड पड़ता है लोनी में? मेरा वार्ड नंबर 55 है, 54 है। 54 है। तो जिस वार्ड में आपका निवास स्थान है, क्या वहाँ पर समस्याएं सही मतलब समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है? पत्रकार महोदय, आप मेरे वार्ड की क्या बात कर रहे हैं? लोनी के अंदर 55 वार्ड हैं, किसी में भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, कहते हैं कि हम पहले अपने घर की सफाई देखते हैं, तो क्या आपका वार्ड जो है, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, क्या वो आपका वार्ड सफाई व्यवस्था में दुरुस्त है? कूड़ा वगैरह समय पर उठ रहा है, नालियाँ सड़कें बनी हुई हैं? हम बताएं, हम तो एक नरकीय जीवन जी रहे हैं अपने इसके वार्ड के अंदर। हम लोनी बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ होने के बावजूद भी हम इतनी बुरी ज़िंदगी है, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी इस तरह से हम जी रहे हैं, हमें ही पता है। ना वहाँ पे पानी निकासी का कोई साधन है, ना ही वहाँ पे लाइट बत्ती का कोई मसला हल है, ना वहाँ पे रोड है, कुछ भी नहीं है। पीने तक का पानी भी वहाँ पे लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है किसान संगठन राजू अवध लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पर अपनी शिकायतें भी अधिकारियों को दे रहा है। क्या आज तक किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई? हम पिछले 1 साल से इन्हें शिकायत करते चले आ रहे हैं, लेटर दिए जा रहे हैं, हमारी किसी भी समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो ये कहना है सोनू इदरीसी जी का कि पिछले 1 वर्ष से लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, उन्हें शिकायत दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको सुनो, उनका निस्तारण करो, परंतु अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आखिर लोनी में ऐसा क्या है कि अधिकारी जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते? लोनी, अगर हम सफाई की बात करें तो पिछले वर्ष इसका जो ठेका था 2 करोड़ 25 लाख के करीब था, आज 4 करोड़ 75 लाख का लोनी की सफाई व्यवस्था का प्रति महीने का ठेका है। लेकिन उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था दूर दूर तक नज़र नहीं आती। जब 2 करोड़ 25 लाख का था तब महसूस होता था कि लोनी में सफाई हो रही है। 2.5 करोड़ रुपया बढ़ाने के बावजूद भी आखिर वह सफाई क्यों नहीं हो रही है? शायद इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं होगा। पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कौन कौन उस पैसे को अपनी अपनी जेबों में रखते हैं, जानकारी सारी अधिकारियों को, लेकिन जवाब कोई। आपका नाम? इस्लामुद्दीन जी, कहाँ रहते हैं भाऊ जी? लोनी निठौरा रोड पे रहते हैं। अच्छा, निठौरा रोड पर। तो आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं किसान संगठन के समर्थन में, तो आज किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? समस्या यहाँ कई बार बेच रहे ज्ञापन, किसी को सुनवाई नहीं हो रही।
अच्छा, कोई सुन नहीं रहा। 1 साल हो गए देते हुए। अच्छा, किन किन समस्याओं को लेकर आपने यहाँ शिकायत दी है? ये गंदगी है, नाली है, पूरे सफाई की है, रास्तों की है, बिजली है, बिजली भी ऐसी हो रही है। तो ये कहना है बाबूजी का कि जो जनहित की समस्या है उन सभी की शिकायतें हमने यहाँ के अधिकारियों को सौंपी हैं, जिसके सबूत हमारे पास हैं। जो शिकायत रिसीविंग कॉपी जो मिलती है वो सारी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से किसी भी समस्या पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी उन समस्याओं पर ध्यान देंगे जिनसे उनकी जेबें भरी जाएंगी। और भी यहाँ पर मातृशक्ति भी बैठी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या नाम बताया? कनीज जी। कहाँ रहती हैं आप? इधर निठौरा रोड पर। तो आज इतनी भीषण गर्मी में आप यहाँ धूप में बैठी हुई हैं, क्या बात है? नाली का निकालने, पानियों का वो नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बत्ती वगैरह इतनी चली जाती है, हद से ज्यादा। अच्छा, ये समस्याएं कब से उत्पन्न हो रही हैं? बथेरे दिन से हो रही है। जैसे हो ही रही है जब से आए हैं। अच्छा, जब से आप लोग आए तो कितना समय हो गया आपको वहाँ रहते हुए? हो गए 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल से लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये कहना है आंटी जी का कि 20-25 साल से लगातार मूलभूत समस्याओं से हम वंचित हैं। बिजली, सड़क, पानी, नाली, ये वह मूलभूत समस्या हैं जिनका चार्ज भी सरकार इन लोगों से पहले ही ले लेती है। अगर हम कोई मकान खरीदते हैं 100 गज का, 100 गज के मकान में हमें 2 लाख रुपए जो रेवेन्यू जाता है, जो रजिस्ट्री होती है, वह हमारी इन सुविधाओं के लिए होती है। लेकिन पैसा हम दे चुके हैं, लेकिन सुविधाएं हमारे पास नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? सीमा परवीन। सीमा परवीन जी। कहाँ रहती हैं? मुस्तफाबाद में। तो आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई, किसने बुलाया आपको यहाँ पर? पानी की समस्या है। अच्छा, पानी पीने का मिल नहीं रहा? नहीं, नालियों में पानी बहुत भरा रहता है, रंजा नहीं है, नाले नहीं है। अच्छा, गंदा पानी आपकी कॉलोनी में भरा रहता है। जी, जी। तो ये तो आने जाने में भी बड़ी असुविधा प्रदान करता होगा। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल से जाने से परेशान हो जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं बच्चे। बारिश पड़ जाती है, पानी पानी रहता है चारों तरफ। तो ये कहना है सीमा परवीन जी का कि हमारे यहाँ जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो होती हैं, पानी सड़कों पर भर जाता है, जिसके कारण हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सीधे सीधे कहें कि लोनी नगर पालिका छोटे बच्चों को लिए शिक्षा रोकने का कार्य कर रही है तो कहना कोई गलत नहीं होगा। तमाम यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। शमशाद कहाँ गए? शमशाद। तो देखा गया कि यहाँ पर जो किसान संगठन अवध के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वह लोग यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। ज्ञापन ये लोग दे चुके हैं। एक और किसान संगठन के पदाधिकारी, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? शमशाद जी, लगातार देखा जा रहा है कि हमने पहले भी आपको यहाँ देखा नगर पालिका में अधिकारियों के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करते रहे लोगों की समस्याओं को देखते हुए। तो आज किस समस्या को लेकर यहाँ आए? देखिए सर, हमने अब तक लगभग 1 साल से जो हमने समस्याएं अवगत कराई है उन पर अभी तक कोई समस्याओं पर निस्तारण नहीं हुआ। चाहे वो बंजर भूमि की हो, चाहे विकास कार्यों की हो, चाहे जो है नालों के लेके हो। हमने कई चीज़ों को लिखित रूप में दिया है और उनकी सबकी हमारे पास रिसीविंग है, लेकिन आज तक उनका कोई निस्तारण नहीं। इसीलिए हमने आज जो है नगर पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है और ये जब भी समाप्त होगा जब हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। तो आपको लगभग 2-3 घंटे का समय हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए और अभी तक कोई अधिकारी आपके समक्ष नहीं आया है। ऐसे अधिकारियों के लिए क्या विचार हैं आपके? देखिए, अभी लगभग सुबह 12 बजे के लगभग हम लोग यहाँ बैठे हैं और समय लगभग 3 बज चुका है। 3 घंटे लगभग हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के सिर में जू नहीं रेंगी है। ना कोई हमसे पूछने आया है, ना हमारी कोई समस्याएं सुनने आया है। कोई तरीके की कोई हमारी समस्या सुनने नहीं आया। तो ये कहना है शमशाद जी का कि लगभग 3 घंटे का समय यहाँ पर हो चुका है हमें और अभी तक लोनी नगर पालिका के कोई भी अधिकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे कि हम उनसे अपनी समस्याओं को उन्हें अवगत करा सकें। यह अधिकारियों का दबंगपन है या फिर लापरवाही? जिस तरह से पूरी लोनी में समस्याएं हैं, देखते हैं धरातल पर जाकर, हम भी देखते हैं, हमें भी ये मौका मिलता है, लेकिन उन समस्याओं को अधिकारी अब तक कोई निस्तारण नहीं दे पाए, समस्याओं को समाप्त नहीं कर पाए। तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कहा जाए कि जनता के टैक्स के पैसे से सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। वह समस्याएं जो जनहित की समस्या हैं उन पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का लोनी में कोई काम नहीं है। जल्दी उन्हें अपना
बिस्तर यहाँ से बांध लेना चाहिए, जिससे कि कोई और ईमानदार अधिकारी यहाँ पर आकर लोगों की समस्याओं को सुन सके, उनका निस्तारण करे। किसान संगठन की कुछ महिला पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? हाँ जी, लोनी से। क्या है आप किसान संगठन में? सबका विकास, सबके विकास। अच्छा, तो आज यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुई हैं? आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमें इसलिए आए हैं। 12 बजे के बैठे हैं यहाँ पे, भूखे प्यासे और महिला है, नालियों का पानी का निकास नहीं है, हर चीज़ की परेशानी है, लाइट की परेशानी है। इतना पानी भर जाता है, ना यहाँ के विधायक अच्छे, ना यहाँ के मेंबर अच्छे, कोई भी अच्छा नहीं है। किसी के पास जाओ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपने अभी कहा ना यहाँ के विधायक अच्छे ना मेंबर अच्छे, इन लोगों को चुना तो आप लोगों ने ही है, क्या उस समय वो अच्छे थे? अच्छा तो कोई नहीं होता, जब उन्हें कुछ लेना होता है, जब वो हाँ जी माँ जी भाई जी सब करते हैं, फिर लेने के बाद वोट वगैरह वो सब भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं देता। तो ये कहना है, बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों में भी खड़ा किया है कि जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन अगर एक महिला इस बात को कह रही है तो कहीं ना कहीं वह अपने क्षेत्र के प्रति लापरवाह है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है, यहाँ के वह परिवार भुगत रहे हैं। बहुत ही आस के साथ लोनी में अपने आशियाने बनाए थे कि लोनी दिल्ली के नज़दीक है, हमें सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोनी वंचित है।